दोस्तों, अगर आप भी किसी से पूछते रहते हैं कि कौन सा कॉइन बाई कर लें या फिर किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करते रहते हैं कि कौन सा कॉइन बाई करें, तो ये बहुत रिस्की है। इससे बेहतर है कि आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और समझिए कि किस कॉइन को कब बाई करना है और कब सेल करना है। तो चलिए आज हम एक इंडिकेटर के बारे में सीखते हैं जो हमें क्लियरली हिंट कर देता है कि हमें कब बाई कर लेना है और कब सेल कर लेना है। तो आज जिस इंडिकेटर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है MACD। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मेरा फेवरेट टेक्निकल इंडिकेटर है। तो चलिए हम सीखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हम चलेंगे अपने डेस्कटॉप पर और वहाँ सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा in.tradingview.com, इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे चार्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, हमें उसे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको लगभग हर कॉइन जिसमें आप ट्रेड लेते हैं उसका आपको चार्ट मिल जाएगा। तो जिस कॉइन में आपको ट्रेड लेना है उसका चार्ट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर उस कॉइन को सर्च कर लेना है। तो चलिए आज हम लाइट कॉइन को ओपन करते हैं। तो LTC USDT, ये देखिए हमारे पास लाइट कॉइन का USDT के पेयर में बाइनेंस का चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब ये हमारे पास चार्ट ओपन हो चुका है लाइट कॉइन का। अब यहाँ पे हम अपना MACD लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे FX पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे फिर हम टाइप करेंगे MACD। तो ये देखिए हमारे पास MACD का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम एक बार क्लिक करके फिर यहाँ कट कर देंगे। ये हमारा MACD यहाँ पर आ चुका है। अब चलिए समझते हैं MACD में क्या क्या होता है, क्या समझना है। तो देखिए ये इसमें हमें 4 कंपोनेंट मिलते हैं, एक ब्लू लाइन, एक ऑरेंज लाइन, ये हिस्टोग्राम है, ये जो बार जैसा बना हुआ है, और फिर ये जो बेस लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इसे हम बेस लाइन या फिर जीरो लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जब इस इंडिकेटर में हमें जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन को कट करके ऐसे ऊपर आ जाए तो हमें यहाँ पे बाइंग कर लेना है। यहाँ पे बाई करने के बाद जब तक ये ब्लू लाइन ऊपर रहता है तब तक हमें मार्केट में टिके रहना है, और फिर जब ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाए तो हमें यहाँ पे सेल कर देना है। ये जो ब्लू लाइन है जब ये ऊपर आता है इसे पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं, और फिर जब ये ब्लू लाइन नीचे चला जाता है तो इसे हम निगेटिव क्रॉसओवर कहते हैं। इसी से हमें यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग करना है। अब चलिए समझते हैं कि ये बार जैसा जो बना हुआ है वो क्या है। तो ये है हिस्टोग्राम। ये हमें बताता है कि तेज़ी कितना, मतलब जो बुलिश ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छा ग्राफ बना हुआ है, अच्छा ऊपर ऊपर है, मतलब यहाँ पे स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। और यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है ये नीचे बहुत स्ट्रांग बड़ा बड़ा बार बना हुआ है, मतलब ये स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। फिर देखिए यहाँ पे छोटा छोटा बना हुआ है, मतलब ये छोटे मोटे ट्रेंड है। इसमें हमें ट्रेड से बचना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेस लाइन है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है तो हमें बाइंग करना है। अगर इसके नीचे क्रॉसओवर होता है तो हमें वैसे ट्रेड नहीं लेना है, हमें उस ट्रेंड से बचना है। वहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये जो है यहाँ पर ज़्यादा प्राइस अप डाउन नहीं होता है और यहाँ पे हमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट साइडवेज होता है। अब देखिए यहाँ पे हम एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, फिर हम यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट कर देंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए आप अगर यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, सपोज आप 1 डे 4 आवर 1 आवर ऐसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, फॉर एग्जांपल 1 डे, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए 5 मिनट या फिर 15 मिनट ये सब चार्ट आपके लिए ज़्यादा सही है। आप 5 मिनट 10 मिनट में कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो फिर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तो आप 1 डे का ये चार्ट यूज़ कीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और आप इससे बहुत अच्छा कंफर्मेशन ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं, फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लगता है अरे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे एग्जिट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट और ऊपर जाता है। तो ये सब गलती हमसे ना हो उसके लिए हम MACD यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे बाई करते हैं और सेल तभी करते हैं जब प्राइस नीचे आने लगे। तो ये MACD हमको क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि अब बाई कर लेना है। अब आइए चलिए देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेटली काम करता है और कितना प्रॉफिट देता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो ये रहा चार्ट मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो हमें इस कैंडल में एंट्री लेना है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो हम यहाँ पे अगर एग्जिट लेते हैं
तो ये देखिए हमें लगभग 42% का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस चार्ट पर, यहाँ पे इस बार पर, तो इस कैंडल पे अगर हम एंट्री लेते हैं और फिर अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो ये देखिए हमें यहाँ पर, एक मिनट, फिर देखिए हमें यहाँ पे क्लिक करते हैं हम और यहाँ तक देखते हैं तो हमें यहाँ पे 38%, मतलब फिर से हमें 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये देखिए ये हमें अच्छा प्रॉफिट भी देता है और हमें लॉसेस से बचाता भी है। तो ये इंडिकेटर बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ और भी इंडिकेटर को एक साथ लगा के यूज़ कीजिए, जैसे मूविंग एवरेज, या फिर आप वॉल्यूम को समझिए या RSI यूज़ कीजिए। तो ये इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन देते हैं। तो आपको सारे इंडिकेटर्स आने चाहिए, इससे आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट इसमें रह गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई फीडबैक या सजेशन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं।